माय डियर बच्चा, हाउ आर यू ऑल गाइस, कैसे हो? तो लेकर के आ चुके हैं आप लोगों के लिए धमाकेदार, धुआंधार, धांसू एक स्ट्रैटेजी। जी बिल्कुल, अगर आप क्लास 12th कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट या फिर इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस अपने आप पास में रख रहे हैं, तो मैं बिल्कुल बच्चा आपको यहाँ पर शुरुआत करा रही हूँ इन दोनों सब्जेक्ट्स की कि भाई किस तरीके से आप इनको कर सकते हो। और बहुत सारा मोटिवेशन इस वीडियो के अंदर है। अगर आप अभी 12th के अंदर हैं और आपके एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो अंदर बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। तो वो चीज़ें आपको याद दिलाएगा कि जब आपने क्लास 12th स्टार्ट की थी तब आपका कितना डेडिकेशन था सब्जेक्ट के लिए और आज आपका कितना डेडिकेशन है। बट अगर कोई नया बच्चा देख रहा है, यानी कि जिसने अभी अभी क्लास 12th स्टार्ट की है, सो बच्चा बिल्कुल आपको एक प्रॉपर प्लान और एक स्ट्रैटेजी मिलेगी कि कैसे हम लोग अपने क्लास 12th के अंदर प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। बट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों के साथ में इसको शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है? एंड लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और दोस्तों को रेकमेंड भी कर देना कि भाई ये लवजीत मैम का चैनल है जिसको बोलते हैं जी टेक का क्वीन, ठीक है? तो चलिए बाय बाय, नहीं बाय नहीं, तो चलिए फिर शुरू से शुरू करते हैं इस क्लास को। और यहाँ पर ये रही आपकी हेलो माय डियर बच्चा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं भाई किस तरीके से शुरू कर सकते हैं क्लास 12th। और अगर आपके पास में कंप्यूटर साइंस है, अगर आपके पास में इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस है, तो भी आप किस तरीके से अपने क्लास 12th की जर्नी को चुक धीरे धीरे करते हुए एक स्पीड पर लेकर के आ सकते हैं। तो चलिए अभी हमारी ट्रेन यानी कि क्लास 12th की जर्नी शुरू ही हुई है, तो हम थोड़ा धीरे धीरे आगे मूव ऑन कर रहे हैं। बट जाते जाते हम लोग एक रफ्तार है जो पकड़ लेंगे, वो रफ्तार ही हमको कब और कैसे पकड़नी है, चलिए इसी के बारे में हम लोग इस कक्षा के अंदर बात करने वाले हैं। बात करेंगे सबसे पहले भाई आपको आपके सिलेबस यानी कि आपके टारगेट के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। देखिए मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं अगर आपको आपका सिलेबस पता है तो दैट मीन्स आपको अपना टारगेट पता है, क्योंकि टारगेट पता करना ही सबसे बड़ा यहाँ पर काम होता है। क्योंकि टारगेट पता होगा तो रास्ते अपने आप बन जाएंगे, ठीक है? क्योंकि मंजिल पता है तो रास्ता हम बना ही लेंगे। वही चीज़ यहाँ पर आपको आपका सिलेबस यहाँ पर मस्ट है कि पता होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिलेबस की, तो उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। तो कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन दिखाई देगा। और एक आईपी का भी मैंने लेक्चर बना रखा है जिसके अंदर मैंने आईपी और आईपी का बताया है और इसमें सीएस का सिर्फ बताया है। क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 22 और 23 का सिलेबस। बात थी कि भाई आपका सिलेबस क्योंकि तो 21 और 22 वाले बच्चों का टर्म 1 टर्म 2 हुआ था, तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक क्वेश्चन मार्क यही था कि भाई आपका जो सिलेबस है वो टर्म 1 टर्म 2 रहेगा या फिर हट जाएगा। तो बिल्कुल आपका टर्म 1 और टर्म 2 निकाल दिया गया है। और सिलेबस डिलीशन की बात करें तो जी नहीं, हमारा कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है। इवन और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो ऐड कर दिए गए, क्योंकि हमारा सिलेबस पहले से ही बहुत कम था। पहले से कम का मतलब है कि 2 साल पहले जब कोविड था तो कुछ चीज़ें थी जो अब निकाल दी हैं। तो दैट मीन्स आपका कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। एक आधी चीज़ें मतलब डिटेल में आपको पढ़नी, और वो भी नेटवर्किंग के अंदर, ठीक है? तो मैंने ये सिलेबस आपका यहाँ पर डाल दिया है, तो इसको ज़रूर देख लेना इस लेक्चर को, जिसमें आपको आपकी मार्किंग स्कीम, सिलेबस, सारा पैटर्न, आपके प्रोजेक्ट, आपकी फाइल्स के बारे में सारी डिटेल के अंदर चीज़ें हैं जो बताई गई हैं। चाहे आईपी हो, आईपी का भी एक ऐसा ही लेक्चर डाला है, वो भी चैनल के ऊपर है। चलिए अब थोड़ी सी चीज़ें आगे करते हैं। और बिल्कुल क्या कौन सी किताब हम यूज़ कर सकते हैं अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस की, अगर हम बात करें इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की। सो एक परफेक्ट, एक करेक्ट बुक यहाँ पर मैम हमें बता दी जाए। देखिए अगर मैं बात करूँ परफेक्ट बुक की, तो आपके पास में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ये बुक कर ली तो आखिरी मंजिल तुम्हें मिल गई। नहीं, करनी तो चीज़ें तुम्हें खुद से ही पड़ेंगी। हाँ, इस जर्नी के दौरान कौन कौन सी बुक्स आपको हेल्प कर सकती हैं। जैसे अगर मैं स्कूल्स की बात करूं, तो हमारे स्कूल्स के अंदर जो कह लो कि चलती आ रही बुक्स हैं, उसमें से एक आपके पास में सुमिता है और एक आपके पास में प्रीति है, ठीक है? तो ये वो चलती हुई बुक्स हैं जो हमारे स्कूल्स में होती हैं। मतलब हर दूसरे के स्कूल के अंदर केवी हो या कुछ भी हो, आपको मिल जाएंगे। हाँ, कुछ स्कूल्स के अंदर जैसे एनसीईआरटी भी है, इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस की अलग है, कंप्यूटर साइंस की अलग है, तो ये एनसीईआरटी भी चलती है। अब यार तुम सुमिता अरोरा करो या चाहे तुम प्रीति अरोरा करो, मैंने कहा चाहे तुम सुमिता अरोरा करो चाहे तुम प्रीति अरोरा करो, लवजीत अरोरा की क्लासेस
मत छोड़ना, बस ये एडवाइस करेंगे आपको। और आप चाहे सुमिता चाहे प्रीति हो आपके पास में, एक्चुअली इन दोनों बुक्स की जो मुझे चीज़ लगती है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें बहुत हैं। आपके सिलेबस में से चीज़ें जो डिलीट हो चुकी हैं कुछ साल पहले भी, वो भी अभी तक इसके अंदर है। बाकी अच्छी चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको डिटेल्स में दोनों के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी, बैक साइड क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो इससे थोड़ी हेल्प हो जाती है। चाहे वो इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस हो, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, और चाहे वो ये NCERT क्यों ना हो, तो इससे आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। आपके स्कूल वाले जो बुक आपको बोलते हैं आप वो बुक ले सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये बुक इज़ आखिरी मंजिल। भाई बहुत सारे बच्चे बुक खरीदते हैं और साल में ला करके रख लेते हैं, पूरा साल मिट्टी जमती रहती है, फिर अगले साल किसी और को दे दी, नहीं तो कबाड़ी वाले को दे दी, है ना। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो कहने का मतलब है कि भाई बुक आपकी कोई मंजिल डिसाइड नहीं कर रही है, तुम्हारी डेडिकेशन, तुम्हारी कंसिस्टेंसी ये डिसाइड करेगी तुम्हारे मार्क्स यहाँ पर। कुछ बच्चे बुक्स खरीदते नहीं हैं, सिर्फ मेरी क्लासेस लेते हैं प्लस के ऊपर, और इसमें स्पेशल क्लास के अंदर तो भी 95-100 मार्क्स स्कोर करते हैं। तो दैट मीन्स डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी जो अंदर से बोलेगी कि हाँ करना ही करना है। अब एक प्रॉपर स्टडी का स्केड्यूल है जो आपका होना चाहिए। देखिए, बिना स्केड्यूल के हम कोई भी पहाड़ नहीं तोड़ सकते। स्केड्यूल तो यहाँ पर होना ही चाहिए। आप अपनी दिनचर्या के अंदर एक प्लान नहीं लेकर के आएंगे तो चीज़ें हुई या ना हुई वो एक बराबर सी लगती है। हमारी मम्मी को नहीं देखते, सुबह उठ के पूरा प्लान कर लेती है कि इतने बजे उठना है, इतने बजे इसको स्कूल भेजना है, इतने बजे खाना बनाना है। अब एक चीज़ देखो, जिस दिन हमारी मम्मी की थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है, हमारी मम्मी कहीं घर से बाहर चली जाती है, तो पूरे घर का स्केड्यूल, मतलब पूरा घर तहस नहसता नहीं लगता हमें कि अरे यार, मतलब उसके आने से आए बाहर और जाने से जाए बाहर, क्योंकि वो चीज़ें मैनेज करके रखती है, तो मैनेजमेंट लाइफ के अंदर होना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो वाकई में आपकी लाइफ तहस नहस हो जाएगी। एक स्केड्यूल, हम अगर बात करें कि भाई ट्रेन्स हैं, जैसे ट्रेन्स का भी एक प्रॉपर स्केड्यूल है, वो स्केड्यूल पर नहीं आएंगी जाएंगी तो फिर कैसे होगा, हमें ही प्रॉब्लम होगी। तो हम अगर उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं या किसी और से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई तुम टाइम को मैनेज करो, तो हम तो हैं ही स्टूडेंट। हमारी लाइफ में टाइम मैनेजमेंट उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर तुमने टाइम को मैनेज करना, एक स्केड्यूल बनाना इस स्टूडेंट करियर के अंदर, इस स्टूडेंट लाइफ के अंदर अगर तुमने नहीं सोचा, नहीं सीखा, तो फिर ज़िंदगी भर हम यूं ही भागते रहेंगे, लेकिन कुछ सीख नहीं पाएंगे, कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे। एक स्केड्यूल आपका होना चाहिए। मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास 3 स्केड्यूल हमेशा रहते हैं। एक मेरा ईयरली बेसिस पर स्केड्यूल जो मैंने 1 जनवरी को लगा दिया था, ठीक है, क्योंकि मोटी मोटी चीज़ें होती हैं कि हाँ इस साल यहाँ घूमने जाना ही जाना है, इस साल इतने सब्सक्राइबर करने ही करने हैं, इस साल इतने नोट्स बनाने ही बनाने हैं, ये करना है वो करना है। एक साल के जो टारगेट है, बट वो बातों से पूरे नहीं होते हैं, पता है ना। उनको करने के लिए बिल्कुल एक एक दिन आपको उनके प्रति है जो डेडिकेट होना पड़ता है। मुझे छत पर चढ़ना है लेकिन सीढ़ियाँ पसंद नहीं हैं, तो कैसे होगा काम। आप छलांग लगा के तो नहीं जा सकते। यहाँ ये मत बोलना कि हम लिफ्ट का सहारा ले लेंगे, है ना। तो हमें लिफ्ट नहीं, हमें खुद ही जो पसीना बहा करके एक एक करके मंजिल ऊपर बढ़ना है, क्योंकि हमें सिखाया है या हमें पता है कि सक्सेस कभी भी वो नहीं है जो झटके से मिल जाए, वो तो एक फुआरा है जो उछला और बैठा। हमें तो दुनिया में हिस्ट्री क्रिएट करनी है, 4 लोग 4 पुश्ते तो याद रखे कम से कम, इतना तो काबिल बना लें यार इस जन्म के अंदर अपने आप को। दूसरा स्केड्यूल मेरे पास में होता है जी मंथली वाइज, जिसमें मैं अपने मंथ के टारगेट रखती हूँ कि इस मंथ ये टारगेट होना ही होना है। कई बार वीडियो बनाया होगा, आपने देखा होगा। और एक मेरे पास में टारगेट रहता है यहाँ पर डे वाइज। सो पूरी कोशिश करते हैं कि डे वाइज टारगेट की कि भाई पूरा का पूरा 100% ऑफ कोर्स नहीं होता है, क्योंकि मैं कहती हूँ ना यार, ये ज़िंदगी की सड़क है। जैसे सड़क के रास्ते टेढ़े मेढ़े होते हैं, जैसे नदी है, नदी टेढ़ी मेढ़ी होती है, तुम कभी उसको सीधा नहीं कर सकते, ना रास्तों को ना नदी को। तो कैसे एक्सपेक्टेशन कर सकते हो कि हमारी ज़िंदगी सीधी हो जाए। भाई ये टेढ़ी मेढ़ी ही अच्छी लगती है, सड़क नदी टेढ़ी मेढ़ी ही अच्छी लगती है, तो भाई ज़िंदगी भी टेढ़ी मेढ़ी ही अच्छी लगेगी। कैसे तुम उसको खींच करके सीधा कर दोगे।
कैसे तुम उसको सीधा कर दोगे खींच करके। मान लो तुमने सोचा अच्छा वही हो गया, अगले दिन फिर से सोचा अच्छा वही हो गया, अगले दिन सोचा अच्छा वही हो गया। तो ये अच्छा वही हो गया, अच्छा वही हो गया, तो एक दिन तुम्हें इतना लेज़ी बना देगा कि तुम अपने लिए अच्छा बुरा कुछ भी सोचने लायक नहीं बचोगे। तो यानी कि ये जो मुश्किलें हैं वो ज़िंदगी में आना ज़रूरी है, क्योंकि वो मुश्किलें एक ऐसा पत्थर है जो तुम्हें लग जाए, तुम्हारे रास्ते में आ जाए, तो अब आती है जी डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी कि ये आया क्यों। अब आप चाहते हो, आपकी चाह होती है, इच्छा होती है, वो लेज़ीनेस आप दूर कर पाते हो। तो याद रखना, ये जो मुसीबतें हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसकी लाइफ में जितनी मुसीबतें, जितनी जो है कठिनाइयाँ आती हैं, वो उतना ही शार्प बनता जाता है। अगर मैं बात करूँगी सोने की भी, तो सोना भी गले में आने से पहले, एक आभूषण बनने से पहले, उसकी एक कीमत बनने से पहले वो आग में तपता है, पिघता है, उसके बाद उसकी एक शेप बनाई जाती है और फिर वो एक आभूषण कहलाता है, जिसको हम गले में डालते हैं, हाथ में डालते हैं और फिर लोगों से वाहवाही लूटते हैं। तो यानी कि सोने की तरह चमकना है तो भाई सोने की तरह पिघलना अपना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यानी कि एक स्केड्यूल, आपका एक डेडिकेशन स्केड्यूल होना ही चाहिए। कुछ नहीं होता अगर आपने 100% उस स्केड्यूल को पूरा नहीं किया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कम से कम तुमने स्केड्यूल तो बनाया, कम से कम तुम उसके लिए डेडिकेट तो हुए। कोशिश करो उसको अचीव करने की। परसेंटेज अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलेंगे यार, यहाँ से काफ़ी लंबा टाइम बता दिया। अब शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड वगैरह आप बना सकते हो, जैसे कि मेरे लेक्चर होते हैं। तो प्लस की बात कर लो, स्पेशल की या यूट्यूब की, तो आप क्या करो, एक पेज, एक कॉपी अपनी अलग से बना लो ऑनलाइन के लिए, सब्जेक्ट वाइज बना लो, पतली ले आओ, रजिस्टर ले आओ 20 की, जिसमें इतने सारे पेजेस होते हैं, है ना, ब्लैक कलर के। तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि क्लास में कई बार एक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो ऑफकोर्स क्लास के बाद हम भूल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो। वो नोट्स से तुम्हें ज़रूरी नहीं है कि किसी से कॉपी चेक करानी है या किसी से कोई जजमेंट पास कराना है तुम्हारी हैंड राइटिंग को लेकर के, नहीं। वो नोट्स जिसमें तुमने अपना दिमाग इन्वॉल्व किया है, वो नोट्स जिसमें तुमने अपना दिमाग इन्वॉल्व किया है, तुम खुद उसके अंदर इन्वॉल्व हो चुके हो, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे समझ है उसके अंदर, वो तुमने अपने दिमाग के लिए बनाए हैं, तो ऑफ कोर्स वो तुम्हें ही समझ में आएंगे सबसे ज़्यादा। तो बजाय कि आप दूसरों के नोट्स प्रेफर, उनको कर लो प्रेफर, लेकिन खुद के जो नोट्स हैं ना, समझ टॉपिक की, वही बनाएंगे। सो चाहे आप फ्लैश कार्ड्स के थ्रू ऐसे टांग लो, जैसे फुल फॉर्म्स हो गई, या फिर छोटी छोटी फुल फॉर्म्स जैसे कि DDL DML के बारे में, ऑल्टर के बारे में, तो दीवार पर टांग लो। तो ये दीवार पर टांगने से, जस्ट उनको रोज़ देखने से ही तुम्हारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कैसे मैम, मेट्रो स्टेशन पर नहीं जाते हो कई बार, या फिर हम जैसे बस स्टैंड वगैरह पर, वहाँ पर कितने वो पोस्टर लगे होते हैं, हम उनको रोज़ बैठ करके पढ़ते थोड़ी हैं कि अच्छा ये बंदा खड़ा हुआ है कहाँ उसमें जो है MP MLA के लिए, या फिर ये हीरो की ये वाली ऐड है। हम जस्ट उनको रोज़ देखते हैं और अपना काम करते हैं, और कुछ दिनों बाद हमें वहाँ सारा लिखा हुआ याद भी हो जाता है ना, हमें उनके चेहरे तक याद हो जाते हैं। वहाँ अगर नेताओं की फ़ोटोज़ लगी तो सारे हमें याद हो जाते हैं, यानी कि रोज़ देखने से फ़र्क पड़ता है। तो आप फ्लैश कार्ड्स की तरह अपने सामने है जो लगा दो, और जिससे आपको चीज़ें ध्यान में रहे। एग्ज़ाम में हमें चीज़ें फिर रिकॉल होंगी। एक याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आपको 2 ही तरीके की चीज़ें याद आती हैं, या फिर एग्ज़ाम से जस्ट पहले जो आपने पढ़ी है चीज़, या जिसने बताई है, या फिर जो पूरा साल आपने रिवाइज़ किया है। रिवीजन इज़ द की, वो बताएंगे आपको। अब आप डील कर रहे हो जी प्रोग्रामिंग के साथ में, और हमें पूछा जाए तो बनना क्या है, मैम जी हैकर बनना है। बनना तो हैकर है, लेकिन प्रोग्रामिंग करनी नहीं है। प्रोग्रामिंग अगर आपको दे तो उसका लॉजिक क्लिक नहीं हो रहा तो फटाफट से गूगल पर चले जाएंगे। भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। बनना तुम्हें हैकर है, प्रोग्रामिंग तुम्हें करनी नहीं है, लॉजिक क्लिक करने में हमें आलस आता है या फिर मन नहीं करता है, बग्स या एरर्स के साथ में दोस्ती नहीं है। मैं प्रोग्राम बनाऊं रन हो जाए, प्रोग्राम बनाऊं रन हो जाए। मैं कब बैठूं प्रोग्राम करने, कब मेरा सूरज इधर से इधर आ जाए, मुझे पता ना चले। मेरी डेडिकेशन जम करके बोले, ना मुझे भूख लगे ना मुझे प्यास लगे, मेरा प्यार हो मेरी प्रोग्रामिंग के लिए। प्रोग्रामिंग ही नहीं, ज़िंदगी में आपको जो काम करना है, चाहे आप प्रोग्रामिंग हो, चाहे आप हैकर हो, या कुछ भी आप कह लीजिए, कोई भी काम हो, डेडिकेशन जब तक उसके अंदर नहीं होगी ना, एक पागलपंती, लोग तुम्हें कहें कि ये पागल है,
एक पागलपंती जब तक तुम उस काम के प्रति नहीं लाते ना, तो वो अपना सा नहीं बना लेते उस काम को, तब तक तुम उस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, चाहे वो प्रोग्रामिंग हो और चाहे वो कुछ भी चीज़ हो दुनिया की। सो डेली प्रैक्टिस करिए प्रोग्राम्स को। आपने ये सब्जेक्ट चूज़ किया है अपनी मर्ज़ी से, हो सकता है किसी ने तुम्हें ज़बरदस्ती दिलवा दिया हो जो चीज़ होनी नहीं चाहिए थी। अब आपने क्या किया, आपने सब्जेक्ट ले लिया है, अब इसके लिए प्यार दिखाइए, सच्ची मोहब्बत दिखाइए। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इसके साथ स्पेंड करो। अक्सर लोग भी जो हमें समझ में नहीं आते हैं तो हमें कहा जाता है ना कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करो ताकि एक दूसरे को समझ पाए। वहीं यहाँ पर सब्जेक्ट आपको समझेगा, आप सब्जेक्ट को समझेंगे जब आप ज़्यादा टाइम बिता रहे होंगे अपने सब्जेक्ट के साथ में। तो यानी कि प्रैक्टिस करिए प्रोग्राम्स को। यहाँ पर कहाँ से मिलेंगे तुम्हें प्रोग्राम्स? भाई CBSE का सिलेबस डाउनलोड करो, 11th के प्रोग्राम्स इतने दिए हुए हैं उनको करो, फिर उसके बाद तुम्हारे 12th के प्रोग्राम हैं उनको करो, IP का सिलेबस डाउनलोड करो, 11th के IP के प्रोग्राम्स करो। चलो 12th के अंदर तो उनके पास पैंडा है, 12th IP वाले CS के प्रोग्राम नहीं कर सकते, CS वाले 12th IP के प्रोग्राम नहीं कर सकते। चलो 12th वाला मैं मान सकती हूँ, लेकिन एक दूसरे के 11th IP CS के तो प्रोग्राम कर सकते हो ना। एक दूसरे के DBMS और नेटवर्किंग के क्वेश्चन कर सकते हो। आपको एक दूसरे का क्या नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ प्रोग्रामिंग 12th की नहीं पढ़नी है, क्योंकि IP पैंडा करता है और कंप्यूटर साइंस पाइथन में आगे डीप चला जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा फेवरेट है या फिर जिसके बिना बात नहीं बनेगी, रिवीजन। किसी भी चीज़ के लिए रिवीजन आपका बहुत ही मस्ट है, क्योंकि पहली बार जब आप चीज़ को पढ़ते हो और दूसरी बार आप पढ़ते हो, दोनों की समझ अलग ही बयान करती है। एक मूवी का एग्जाम्पल ले लो, कई बार हमने कोई मूवी देखी, दूसरी बार देखी तो अच्छा ये हो रहा था, आपको दूसरी बार कई बार वो समझ में आती है। और जब दूसरी बार आती है तो आप हीरो को देखने के साथ साथ आप दूसरे लोगों को भी साथ में देखते हो कि अच्छा अब मुझे ये भी दिख गया। यानी कि कहने का मतलब है कि नज़रिया आपका चेंज होगा जब आप बार बार चीज़ों को पढ़ोगे। और वही चीज़ पेपर में दो ही तरीके की चीज़ें याद आती हैं, या तो जस्ट अभी पढ़ा या पूरे साल आपने पढ़ा। तो पूरे साल आपको रिवीजन करते ही जाना है। जो पहले दिन पढ़ा वो तीसरे दिन, जो तीसरे दिन पढ़ा वो 7वें दिन, ऐसे करके 137 के रूल को फॉलो करते जाना है। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जिसने आज तक एक बार चीज़ की हो और कुछ झंडे गाड़ दी हो। अगर वो कर भी रहा है ना ऐसे एक बार चीज़ पढ़ के, उसके पीछे भी तपस्या है। आपने कहानियाँ सुनी होंगी ऐसी कि भाई ऐसे किताब को किया और सारी चीज़ें याद हो गई, उसके पीछे भी तपस्या है, उसके पीछे भी डेडिकेशन जैसी एक महान चीज़ है। सो यानी कि रिवीजन यहाँ पर आपको करना ही करना है। आप कहाँ से ये सारी चीज़ें कवर अप कर सकते हो? अगर मैं क्लास 11th अच्छे से नहीं पढ़ी या मैंने अच्छे से पढ़ भी ली तो मैं क्लास 12th को बहुत अच्छे से करना चाहता हूँ, तो बच्चा मैं आपको यहाँ पर एडवाइस देती हूँ कि आप प्लस ज्वाइन कर सकते हैं। तो देखिए, प्लस अब ज्वाइन करना आसान है। यानी कि आप बच्चे अगर मेहनत कर रहे हैं और डेडिकेशन के साथ में लगे हैं, तो भाई कहते हैं ना, जिस चीज़ को दिल से चाहो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की शिद्दत में लग जाती है। ये डायलॉग नहीं है, ये ज़िंदगी की सच्चाई बयान कर रहा है उनके लिए जो मेहनत करते हैं। क्योंकि मेहनत पर विश्वास रखो, क्योंकि एक यही फल है जो दुनिया में सबसे मीठा है। कौन सा? मेहनत का फल। सो यानी कि तुमने मेहनत की, अब यहाँ पर अनअकैडमी आपकी मदद कर रहा है। यानी कि आप बच्चे 45 डेज़ के लिए अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर सकते हो। ये 299 लिखा है, आपको मेरे नाम से 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि ये सब्सक्रिप्शन आपको 239 के अंदर पड़ जाएगा, जो कि LA लाइव कोड है यहाँ पर। तो अब तो बहुत आसान हो चुका है। तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लस का लिंक डाल दूंगी, तो वहाँ से आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करिए, क्योंकि आपके नए नए बैचेस आ रहे हैं। तो एक बार मैं आपको अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल पर लेकर के चलती हूँ। तो देखिए, ये मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल है। सो यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको देखिए 11th के क्लासेस, 11th अभी है नहीं, अभी 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं,
और ये बैचेस एंड देन हमारी स्पेशल क्लासेस, उसके बाद में हमारी क्लास 12th की यहाँ पर जो क्लासेस चल रही हैं आप बच्चों के साथ में, चाहे वो 22-23 वाले बच्चे हों, यानी कि नए बच्चे यानी कि आप, और या फिर पुराने बच्चे हो। तो यानी कि तुम्हारा जो हाथ थामा था पिछले साल हमने कुछ 2021 में, भाई 22 में पूरा करके ही छोड़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए आपके नए जो कोर्सेज आ रहे हैं, आप मेरी प्रोफाइल का लिंक कैसे ओपन करेंगे और अपकमिंग के ऊपर देखेंगे तो आपको 3 बैचेस दिखेंगे। यहाँ पर एक दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि ऐसा है कि वो बैच हमारा थोड़े लेट शुरू हो रहा है। आपका शुरू हो रहा है 18 के आसपास, 18 मई के आसपास, तो इसमें लेट वाला शो नहीं होता है। बट मैंने आपके 2 बैचेस रिलीज़ कर दिए हैं। एक दिखाई दे रहा है पाइथन रिवीजन टूर और एक आपको दिखाई देगा कौन सा जी, टेक्स्ट फाइल के ऊपर। और ये 1 शॉट रिवीजन हमने शुरू कर ही दिया है 2021 और 22 वाले बैच के साथ में। तो बच्चा यानी कि प्लस के ऊपर 239 के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो होने वाली हैं। आपको उस टॉपिक से, जो टॉपिक आप मेरे से प्लस पे पढ़ोगे, आपको उस टॉपिक से प्यार नहीं होगा, आपको जो उस टॉपिक में शाहरुख के अंदाज में मोहब्बत हो जाएगी। तो बिल्कुल चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से होंगी। तो आपको टॉपिक्स कवर कराया जाएगा, उसके नोट्स दिए जाएंगे, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एंड मैनी मोर थिंग्स, वर्कशीट्स, ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे। एंड चलिए फिर बच्चा मिलते हैं आपको प्लस के ऊपर, क्योंकि देखिए 2 तारीख से पाइथन रिवीजन टूर हमारा शुरू हो रहा है और 2 तारीख से जो 2021 और 22 वाले बच्चे हैं उनके लिए भी रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। तो ज्वाइन करिए प्लस और आ जाइए प्लस पर, यूज़ करना कोड LA लाइव। एंड कैसी लगी स्ट्रैटेजी आपको ये भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ में चीज़ें शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय बच्चा एंड गॉड ब्लेस यू।